क्विज नंबर 2 दोस्तों, शुरू करने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। मेरे दिमाग में उस वक्त वही दोस्तों की बातें और गूगल सर्च पर देखी गई कहानियां ही घूम रही थी। मैं सोचने लगा, क्या वाकई में ऐसा हो सकता है? क्या कोई भाई बहन आपस में ये काम कर सकते हैं? क्या कोई बाप अपनी बेटी से इस तरह मिल सकता है? क्या कोई माँ अपने बेटे से ये रंग रलियां मना सकती है? ये सब बातें सोच सोच कर मेरा दिमाग खराब हो रहा था। मैंने अब अपने दोस्तों के साथ ना बैठना और वहां से निकल गया। जब मैं वहां से निकला तो शाम के 7 बजने वाले थे। वहां से निकलने के बाद मैंने अपनी गर्लफ्रेंड नूशी को फोन किया। हेलो नूशी। हाँ बोलो। कहाँ है तो? घर पर हूं। जल्दी से मुझे जगह पर मिलो। क्या काम है ये तो बताओ। पहले तो मिल तो सही, फिर बताता हूं। नहीं, पहले काम बताओ, तभी मैं मिलूंगी। एक तो दोस्तों की बातों और कहानियों की वजह से मेरा दिमाग पहले ही घूमा हुआ था, और ऊपर से नूशी के नखरे ने मेरे गुस्से को और भड़का दिया। आती है अब, या मैं ही आ जाऊं तेरे घर? इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? गुस्सा न हूं तो क्या करूं? यहां मेरा मूड खराब है और वहां तो नखरे नहीं छोड़ रही है। अब मेरा गुस्सा और न बढ़ा और जल्दी से मेरी बताई जगह पर पहुंच। लेकिन मैं घर में क्या कहूंगी कि कहां जा रही हूं? वो सब मैं नहीं जानता। अगर आधे घंटे में तो वहां नहीं पहुंची तो ठीक है, मैं कोशिश करती हूं। नूशी से बात करने के बाद मैंने फोन कट किया और नूशी से मिलने अपनी बताई हुई जगह पर जा रहा था, जो मुश्किल से 10 मिनट की पैदल दूरी पर था। अभी मैं रास्ते में ही था कि मेरे मोबाइल पर नूरी बाजी की कॉल आ गई। हेलो बाजी। हाँ दानी, कहाँ हो तुम? बाजी, मैं अपने दोस्तों के साथ हूं। दोस्तों के साथ क्या कर रहा है? बस थोड़ा गपशप हो रही है। आजकल बहुत आवारा होता जा रहा है। घर आ, तब तुझे बताती हूं। इतना कहने के बाद नूरी बाजी ने फोन कट कर दिया। जब मैं अपनी बताई जगह पर पहुंचा तो मुझे ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा, क्योंकि थोड़ी देर बाद नूशी भी आ गई थी। नूशी आज क्या ही लग रही थी, एकदम पटाखा बन ठन के आई थी। मैं नूशी को देखकर जो थोड़ा बहुत होश में था, उसको भी खो बैठा, क्योंकि आज वो एकदम आइटम लग रही थी। मैं तो उसे देखने के बाद किसी और ही दुनिया में चला गया था। हेलो दानी, कहाँ खो गए? नहीं, कहीं भी तो नहीं। तुम्हें देखकर तो लग रहा है कि मेरी हालत बहुत ही खराब है। हाँ नूशी, आज बहुत दिल कर रहा है, तभी तो तुम्हें बुलाया। वो तो तुम्हारा रोज ही करता है, लेकिन इतने इतावले तो तुम कभी नहीं थे। हाँ, आज बात ही कुछ ऐसी हुई है कि मुझसे और ज्यादा इंतजार नहीं हो रहा है। नूशी, बताओ क्या बात है? मैं नूशी से लगभग हर बात शेयर करता था, क्योंकि हम दोनों बचपन से एक दूसरे को जानते थे। वो भी मुझसे अपनी कुछ बातें शेयर करती थी, लेकिन मेरे जितना नहीं। वो मुझसे 1 साल सीनियर थी, पढ़ाई में भी, लेकिन हमेशा एक अच्छे दोस्त की तरह मेरे साथ पेश आती थी। फिर धीरे धीरे हम दोनों का झुकाव एक दूसरे की तरफ हो गया और हम दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बन गए। मैं बताऊंगा, लेकिन पहले काम के बाद। उसके बाद उस वक्त रात के 7:30 बज रहे थे और मैंने जहां नूशी को बुलाया था वो थोड़ा सुनसान इलाका था और शहर से आउटर पड़ता था। मैं अक्सर नूशी को इसी जगह पर बुलाता था। यहां पर शाम के बाद लोगों का आना जाना लगभग न के बराबर ही होता था। नूशी, ऐसे क्या देख रहे हो? मैं देख रहा हूं कि तुम दिन ब दिन और भी ज्यादा खूबसूरत होती जा रही हो। नूशी मुंह फैलाकर, हाँ हाँ, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुमको अच्छा लगा ही नहीं। नूशी ने इतना बोलकर अपना मुंह गुस्से से दूसरी तरफ कर लिया। जब मैंने उसकी तरफ देखा तो मुझे लगा शायद मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया, इसलिए वो नाराज हो गई। और वैसे भी शायद आप सभी जानते हों कि जब किसी लड़की पर जरूरत हावी हो जाती है तो उसको चाहे जितना भी बुरा भला कहो, वो जल्दी बुरा नहीं मानती। लेकिन जब जुनूनियत खत्म हो जाती है तो वो हल्के फिल्के मजाक से भी नाराज हो जाती है। मैं, अरे यार, मैं तो मजाक कर रहा था, मुझको भी तुम्हारे साथ बहुत अच्छा लगा। नूशी, अच्छा, ये बताओ, आज तुम इतने बेसब्र क्यों हो रहे थे? आज से पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ, तो आज ऐसी क्या बात हो गई? मैं नूशी की इस बात को टालना चाहता था, क्योंकि रात के लगभग 8:30 बज रहे थे और मुझे घर भी जाना था।
और मुझे ये भी मालूम था कि आज घर में मेरी अच्छे से खतरदारी होने वाली है। मैं, नहीं नूशी, ऐसी कोई बात नहीं है। बस आज मन कुछ ज्यादा ही कर रहा था, इसलिए तुम्हें बुला लिया। नूशी, मुंह फैलाकर, अगर नहीं बताना हो तो मत बताओ, लेकिन ऐसे झूठ तो मत बोलो। नूशी के साथ कुछ वक्त गुजारने के बाद मेरे दिमाग से दोस्तों वाली सारी बातें निकल गई थीं, लेकिन नूशी के बात छेड़ने के बाद वो सारी बातें मुझे फिर से याद आने लगीं। जब मैंने नूशी को नाराज और मुंह फैलाकर बैठे देखा, तो मैंने उसे बताना ही ठीक समझा। देखो नूशी, मैं तुमसे जो बात कहने जा रहा हूं, ये बात भी फालतू ही लगती है, लेकिन दोस्तों ने कुछ ऐसा दिखा दिया है जिसकी वजह से ये सच भी लग रहा है। मैं बहुत कंफ्यूज हूं, क्या सही है और क्या गलत है, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। नूशी, दानी, ऐसी कौन सी बात है जिसने तुम्हें इतना कंफ्यूज करके रखा हुआ है? फिर मैंने नूशी को अपने और अपने दोस्तों के बीच हुई बातचीत के बारे में बताया और साथ ही दोस्त ने जो मोबाइल पर दिखाया था उसके बारे में भी बताया। नूशी ने पूरी बात सुनने के बाद कहा, नूशी, तो इसमें इतना कंफ्यूज होने की क्या बात है? प्यार मोहब्बत की दुनिया एक ऐसी दुनिया है जहां कुछ भी नामुमकिन नहीं है। मतलब तुम क्या कहना चाहती हो? नूशी, यही कि जैसे ही तुमने सुना और देखा वो बिल्कुल सही है। आजकल कई घरों में ये सब होता है। क्या बकवास कर रही हो यार, तुम भी? नूशी, मैं सच कह रही हूं। मेरी जो सहेली है मोना, उसका बॉयफ्रेंड भी अपनी बहन से। क्या? नूशी, हाँ, मोना ने मुझे खुद बताया है। लेकिन ये सब कैसे? मेरा मतलब है कि। नूशी, मेरी बात बीच में काटकर, अच्छा, ये सब छोड़ो, टाइम बहुत हो गया है, अब हम लोगों को घर चलना चाहिए। कैसे आए हो तुम? मैं तो पैदल ही आया हूं। नूशी, चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूं। इसके बाद मैं और नूशी उसकी स्कूटी से मेरे घर की तरफ निकल गए। रास्ते में हम दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई। मैं सारे रास्ते उसकी कही बात के बारे में सोचता रहा। नूशी ने मुझे मेरे घर से थोड़ी दूर पहले उतार दिया और बाय बोलकर वो अपने घर को चली गई। मैं कुछ देर वहीं बाहर खड़ा सोचता रहा, फिर अपने सर को झटक कर अपने मन को मनाया कि ये सब गलत है, ऐसा कुछ नहीं होता है, और घर के अंदर चला गया। जब मैं घर के अंदर गया तो रात के 9:30 बज रहे थे। घर के सभी अफराद हॉल में बैठकर खाना खा रहे थे। जैसे ही मैं हॉल में पहुंचा, सबकी नजर मुझ पर पड़ी। महनूर बाजी और नूरी बाजी दोनों ने मुझे घूर कर देखा। मैं चुपचाप जाकर अपनी जगह पर बैठ गया और अपने हाथों से खाना निकालकर खाने लगा। अब्बू, क्यों बरखुरदार, कहाँ थे अभी तक और क्या कर रहे थे? कुछ नहीं अब्बू, वो बस मन नहीं लग रहा था तो बाहर घूमने के लिए चला गया था। अब्बू, कितनी बार कहा है कि कुछ काम धाम कर लो ताकि तुम्हारा मन भी लगा रहे और 4 पैसे भी घर में आए। जी अब्बू। तभी महनूर बाजी बोल पड़ी। महनूर बाजी, अब्बू, ये अपने आवारा दोस्तों के साथ था अभी तक। अब्बू, दानी, क्या ये सच है? मैं सर झुकाए खाना खाता रहा। अब्बू की बात का कोई जवाब नहीं दिया। ऐसा मौका नूरी बाजी कैसे छोड़ सकती थीं? उन्होंने भी फौरन मौके पर चौका मारते हुए कहा, नूरी बाजी, हाँ अब्बू, ये अपने आवारा दोस्तों के ही साथ था अभी तक। दोनों बाजियों की बात सुनते ही अब्बू को गुस्सा आ गया और उन्होंने मुझ पर चलाना शुरू कर दिया। अब्बू, तुझको कितनी बार कहा है कि अपने आवारा दोस्तों के चक्कर में अपना फ्यूचर मत बर्बाद कर, लेकिन तुझे तो मेरी बात समझ में ही नहीं आती। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि अब्बू मुझसे प्यार नहीं करते थे, वो मुझसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन मेरी ऐसी हरकतों की वजह से, मेरे फ्यूचर की वजह से फिक्रमंद भी बहुत थे, इसलिए मुझे डांटते और मारते थे। इसके अलावा वो मुझसे बहुत प्यार करते थे। मैं अब्बू की डांट को चुपचाप सुनता रहा। जब मैंने दोनों बहनों की तरफ देखा तो वो दोनों मुस्कुराते हुए खाना खा रही थीं। मुझे उनकी मुस्कुराहट पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मन कर रहा था कि अभी दोनों का मुंह नोच लूं। खाना खाकर सभी अपने अपने कमरे की तरफ चले गए। जब हॉल में कोई नहीं बचा तो मैंने चुपचाप खाना खत्म किया और हाथ धोकर अपने रूम में चला गया। अब थोड़ा रूम्स
और उनमें कौन रहता है बता दूं? तो सबसे पहले सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने के बाद पहला रूम नाजी, मेरी छोटी बहन का था। उसके बाद दूसरा रूम नूरी बाजी का था। उसके बाद का तीसरा रूम महनूर बाजी का था। ये रूम तभी यूज होता था जब महनूर बाजी अपने ससुराल से हमारे यहाँ रहने आती थीं। उनके कमरे के ठीक सामने मेरा कमरा था। मेरे कमरे के बगल वाला रूम खाली था। इस खाली रूम के बगल वाला रूम थोड़ा बड़ा था और उसको स्टोर रूम बना दिया गया था। घर की छत पर एक 12 बाई 12 का कमरा बना हुआ था, जिसमें मैंने अपना जम खोला हुआ था। इसमें मेरे जम के सामान के अलावा एक सिंगल बेड लगा हुआ था, जिसमें मैं जम करने के बाद 15 से 20 मिनट आराम करता था। और उसी से लगा हुआ एक बड़ा सा बाथरूम बना हुआ था, जो कपड़े धोने के वक्त ज्यादातर यूज होता था। तो अब स्टोरी पर आते हैं। जब मैं अपने कमरे में पहुंचा तो मैंने अपने कपड़े बदले और अपने बेड पर आराम करने के लिए बैठ गया। अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि दरवाजे पर नोक हुई। दोस्तों, मजीद देखें किस्त नंबर 3 में। दोस्तों, मजीद देखें किस्त नंबर 3 में, और इसके लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को भी दबा दें। दोस्तों, किसी भी किस्म की कहानियां या फिर ये कहानी कटिंग के बगैर घर की या बाहर की मुकम्मल कहानियां खरीदने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप पर राब्ता करें। हमारे पास लातादाद हर तरह की कहानियां, नॉवेल्स मौजूद हैं। आपको बहुत सी स्टोरीज बहुत अच्छे रेट में मिल जाएंगी।